तो भी हमसे अपराध होते हैं। कोई जीव ऐसे सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे भीतर चले जाते हैं। इसलिए संत, पहले के संत होते थे जो कहते हैं कम बोलते थे, इसलिए ताकि कोई न कोई अपराध न हो जाए। इसलिए जैन परंपरा में तो इसलिए महाराज उनके मुख पर एक पट्टी के रूप में लगा हुआ रहता है ताकि कोई जीवाणु भीतर ना जाए। अहिंसा, परमो धर्म का बड़ा सुंदर भाव लेकर के जो चल रहा है, ऐसे ही जीवन में कोई अनजाने से जो अपराध हुआ है, पाप हुआ है, तो उसका प्रायश्चित क्या है महाराज? उसका प्रायश्चित क्या है? तो संतों ने कहा है, देखो भाई, अनजाने में जो अपराध हुआ है उसका प्रायश्चित सिर्फ और सिर्फ सत्संग श्रवण है और कुछ नहीं। हमसे रोज अपराध हो जाता है तो रोज सत्संग सुन लो तो भाई अपराध मुक्त हो जाएगा जी। रोज सत्संग सुन लो तो। और एक बात और, चातुर्मास में तो अपराध ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होते हैं चातुर्मास काल में। क्यों? क्योंकि जब वर्षा काल होता है तो कई जीव जो है वर्षा के पानी से उत्पन्न हो जाते हैं। कई जीव धरती के भीतर होते हैं तो वो सब पानी भर जाने से सारे जीव जो है बाहर आ जाते हैं। तो चातुर्मास की परंपरा जो है, मुझे लगता है कि चातुर्मास की परंपरा क्यों रखी? संतों को एक स्थान पर रहने के लिए ऐसी कौन सी परंपरा हमारे संस्कारों ने बनाई, संस्कृति ने बनाई है, उसका और कोई कारण नहीं है। मुझे लगता है एक ही कारण है उसका, कि भाई अगर हम जमीन पर चलेंगे तो निश्चित रूप से बरसात के दिनों में कई जीव जो है धरती से बाहर आते हैं और चलते हैं तो हमारे पैरों से वो मर न जाए। इसलिए संतों से का निवेदन करा है कि भाई संत चातुर्मास काल में एक स्थान पर रहें, विचरण ना करें। इसलिए एक परंपरा, मर्यादा बनी है विशेष करके। तो संत तो अपने भजन के माध्यम से अपने पाप को धोने में सक्षम है, बराबर ना? संत तो अपने भजन के माध्यम से अपने पाप को धोने में सक्षम है और धो लेगा। लेकिन प्रत्येक जीव से जो पाप हो रहा है, प्रत्येक जीव से, उसका क्या होगा? तो संतों ने कहा है उसका सत्संग ही समाधान है, सत्संग ही उसका सहारा है। रोज जो है सत्संग सुनो, सत्संग करो, कीर्तन करो, रोज रोज सत्संग सुनो। तो ऐसा जो है चातुर्मास काल की ये सुंदर अवधि के अंतर्गत भक्तों का बड़ा निर्मल यशोगान, भक्तों का सुंदर चरित्र, मेवाड़ की ही धरती का जिससे संबंध रहा है, ऐसी माँ, ऐसी हमारी भक्ति महारानी, भक्तिमती, भगवान की लाडली मीराबाई जी। जो भगवान के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति जिसने कल हमने दर्शन करा है, मीरा को सुनने से हमारे हृदय के में पवित्रता का स्थान बनता है, हमारा हृदय पवित्र होता है। भक्तों का चरित्र इसलिए सुनना चाहिए कि भीतर से हम पवित्र हो जाएं। देखो, भगवत प्राप्ति बड़ी सहज और बड़ी सरल है। भगवत प्राप्ति जो है, संतों ने कहा है, बड़ी सहज और बड़ी सरल है। भगवत प्राप्ति जितनी तो और कोई साधन सरल है ही नहीं। ये मोड़ जितने भी हैं ये सब मन के मोड़ हैं, बराबर। बाकी भगवत प्राप्ति जितना सरल कोई साधन नहीं है। अगर जीव पूर्णतः कपट रहित हो जाए तो भगवान सन्मुख खड़ा है, परमात्मा सामने ही खड़ा है मानो जीव के महाराज। तो भक्तों का जो चरित्र है, भक्तों का जो प्रसंग है, ये हमारे मन को निर्मलता प्रदान करता है, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। और अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है
पूर्णतः पवित्र हो जाता है तो फिर जो है भगवत प्राप्ति दूर नहीं होती, जीव से दूर नहीं होती। तो मीरा के चरित्र से हमें सबसे बड़ा ये सुनने को मिलता है कि मीरा का जो हृदय जो था बड़ा पवित्र हृदय था, और पवित्रता में ही परमात्मा का वास है, पवित्रता में। हम गाते रहते हैं कि मन मंदिर को गुहारा, नहीं तो भगवान कैसे आएंगे। बाहर से झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, साफ सफाई करी महाराज, घर को रोज धोती है माताएं बहनें महाराज। कहते हैं महाराज पानी की कमी है, पानी की कमी है, तो पानी कमी तो होना ही है भाई, कितना पानी ढोलते हो। ध्यान रखना, जो भी हमसे अपराध हो रहा है ना, पानी ढोलना ये एक पाप है महाराज। शास्त्रों में इसकी भी नरक की एक व्यवस्था बनाई गई है, आपको सुनाएंगे जब भागवत आएगी। भागवत में सुनना आप लोग, जो पानी ढोलता है उसके लिए भी एक नरक है। ज्यादा पानी ढोलना भी एक महाराज नरक का ही एक रास्ता हम लोग करते हैं। सिर्फ बाहर सिर्फ मकानों को धोने से जब तक हृदय के भीतर की पवित्रता नहीं आएगी तब तक कोई मतलब नहीं है महाराज। जब तक भीतर की पवित्रता आपकी नहीं है तब तक कोई अर्थ नहीं बचता है। इसलिए संतों ने कहा है मन मंदिर को बुहारा नहीं। बाहर की झाड़ू कर दो, ये कर दो, वो कर दो, चाहे कितने भी उजले कपड़े पहन लो, पर ध्यान रखना बंधुओं, जब तक भीतर की पवित्रता नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है, कुछ भी संभव नहीं। इसलिए बार बार निवेदन करता हूं कि महाराज भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्रन भावा, मोह कपट छल छिद्रन भावा। सिर्फ और सिर्फ भजन जो है दिखावे के लिए नहीं, भजन जो है अंतःकरण की शुद्धि के लिए हो, वो भजन है, वो भजन है। तो ऐसा मीराबाई का कल हमने प्रसंग सुना, जिस मीराबाई ने के सामने भोज ने प्रतिज्ञा ली है, भोज ने प्रतिज्ञा ली है। मीराबाई सोच रही थी, विचार कर रही थी कि मेरे जीवन में अब क्या होगा, अब मेरे जीवन में ऐसा कौन सा जीवन साथी आएगा, क्या पता मेरा पवित्रता भंग हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए। पर ध्यान रखना बंधुओं, तुम भगवान की सोचते हो तो भगवान तुम्हारी अपना आप सोचता है, ये बात निश्चित है। अगर तुम्हें परमात्मा के प्रति तुम्हारा भाव और प्रेम है, समर्पण है, भक्ति है, तो भगवान को चिंता रहती है कि इस जीव को कौन सा रास्ता, कौन सी ट्रैक उसके लिए जरूरत है। भगवान वो सब साधन उपलब्ध करवा देता है। अब भाई भारत जैसी भूमि, इतना बड़ा देश भारत देश, और उसमें से भी भोजराज को भगवान ने ही भेजा है। रिश्ते कोई कम थोड़ी थे महाराज। इतनी सुंदर थी मीरा जी, इतनी सुंदर थी मीरा जी जिसका कोई वर्णन नहीं है। तो मीरा के लिए अनेक रिश्ते थे, कई रिश्ते आ सकते थे, लेकिन भगवान ने भोज को भेजा, भोज को कहा भोज जाओ, मीरा के साथ में तुम्हारा विवाह हो, ऐसा भाव कहीं न कहीं। मैंने पहले भी कहा, अगर आपकी भक्ति दृढ़ है तो भगवान अपने विधान को बदलने के लिए भी तैयार हो जाता है। अगर आपकी भक्ति भगवान के प्रति ऐसी है तो भगवान हर एक समस्या का समाधान करता जाता है, करता जाता है। रास्ता चलना आपको है, रास्ता भगवान अपने आप बताता है। भगवान रास्ता अपने आप आगे से आगे करता है, आगे से आगे। ये मत सोचना कि महाराज हम इस रास्ते पर निकले हैं तो क्या पता क्या होगा, नहीं, आगे आगे बढ़ते रहो, आगे आगे बढ़ते। जब आप लालटेन लेते हो ना, जैसे कहीं रात्रि का समय है, आप लोग कहीं जा रहे हो रास्ते रास्ते, तो जब लालटेन आप लेते हो हाथ में, तो लालटेन जब तक रहती है तब तक पास पास में प्रकाश रहता है, दूर अंधेरा ही अंधेरा रहता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन जैसे जैसे आप चलते जाते हो, चलते जाते हो, चलते जाते हो, अंधेरा रहता है। जैसे जैसे आप यात्रा आगे बढ़ाते गए, आपका अंधेरा दूर होता गया, आपका रास्ता आगे साफ होता गया। बस इसी प्रकार से है, ध्यान रखना। भगवान लालटेन रूपी भगवान ने अगर आपने ले रखा है साथ में, तो आगे से आगे रास्ता भी भगवान बताता रहता है, बताता रहता है।
हमारे जीवन में इतने कई बड़े बड़े काम आए हैं, किसी का काम रुका, किसी का नहीं रुकता, सब काम आगे से आगे रुकता है। शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे मकान हो, कोई भी कार्य हो। लोग कहते हैं ना महाराज इतना बड़ा काम था, शादी थी, हमें तो पता ही नहीं था कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन भगवान ने पता नहीं कैसे करवा दिया। भगवान ने कैसे करवा दिया? भगवान जो है सब करवा सकता है, पर विश्वास दृढ़ भरोसा भगवान का रखोगे महाराज। पूर्णतः जब विश्वास होगा अंतःकरण से, शुद्धता से, पवित्रता से, तो ही संभव होगा। तो मीराबाई ने भगवान को याद करा। जब भी कोई संकट आता मीरा भगवान को पुकारती, भगवान को पुकारती। अब भगवान को पुकारती इसका मतलब बार बार भगवान प्रकट हो जाते? नहीं, ऐसा नहीं है। मीरा को ऐसा नहीं है कि भगवान को पुकारती भगवान प्रकट हो जाते, पर मीरा को लगता कि भगवान मेरे पास में है, जरूर पुकारती। देखो एक बड़ा सुंदर सा मैं उदाहरण आपको देता हूं। सुनसान जंगल में अपन जब मान लो कभी कोई घर में बैठे टीवी देख रहे हैं, तो टेलीविजन जब देखते हैं तो टेलीविजन में कभी कभी ऐसा सीन आता है। क्या आता है? एक सुनसान जंगल में एक औरत अकेली है, कोई नहीं है, सुनसान जंगल है, चारों तरफ कोई नहीं है। अब उसको डर लग रहा है, वो घबरा रही है, घबरा रही है। या किसी को देख लिया, कोई जीव को देख लिया, भयंकर हिंसक जीव को, तो वो जोर जोर से चिल्लाती है, वो जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ बचाओ। अब उसको पता है कि इस जंगल में कोई नहीं है, दूर दूर तक मुझे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी वो चिल्लाती है। क्यों भाई? अब एक सोचने की बात है, अब इतना सोचो आप कि उसको पता है कि दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है, फिर भी वो चिल्ला रही है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, चिल्लाती जोर जोर से। इसका मतलब जरूर कोई न कोई तो है साहब, कोई न कोई तो है जिसको वो पुकार रही है, कोई न कोई तो सुन रहा है। वो कौन है? वही परमात्मा है, वही ठाकुर है। एक विश्वास होना चाहिए, आपके भीतर भी विश्वास होना चाहिए। बस इसी ही विश्वास की मैं बात कर रहा हूं। मीरा चरित्र को सुनने के लिए बैठे हो, ये मीरा चरित्र नहीं है, मीरा की कथा नहीं है, ये एक विश्वास की कथा है। बस एक विश्वास की कथा है, मीरा की कथा नहीं। और जब ऐसा विश्वास जब होगा आपका, तो सब काम अपने आप आगे से आगे काम होता जाएगा। एक चार दीवारी, उसके 4 दरवाजे थे, बड़ा लंबा चौड़ा 2-5 बीघे का खेत था, उसके 4 दीवारी लगी हुई चारों तरफ, और 4 दरवाजे थे उनके बाहर निकलने के। एक हिरण जो है उसके भीतर चला गया। अब वो हरी हरी घास उसमें खा रहा था, हरी हरी घास चल रहा था। अब आप जानते हो कि हिरण तो बड़ा डरपोक होता है, बहुत डरपोक होता है, देखता रहता है कोई आ न जाए, कोई आ न जाए, कोई आ न जाए। तो हिरण जब हरी हरी घास चल रहा था तो सोच रहा था कि 4 दरवाजे हैं, अगर कोई इधर से आएगा तो इधर से भाग जाऊंगा, इधर से कोई आएगा तो इधर से भाग जाऊंगा, इधर से आएगा इधर से भाग जाऊंगा। अब वो हिरण जो है घास चरता जाता है, सोच रहा है इधर से उधर से इधर से, मरने का तो नाम ही नहीं है साहब, मरेंगे तो नहीं, क्यों मरेंगे? 4-4 रास्ते हैं भागने के, मरने का तो नाम ही नहीं। अब हिरण को पता नहीं कि जब मौत आती है ना तो दरवाजे सब बंद हो जाते हैं, जब मृत्यु जब आती है तो सब बंद हो जाते हैं, ऐसा होता है। अब महाराज वो सोच रहा था और चल रहा था, उसी समय एक शिकारी आ गया। उसके हाथ में एक कुत्ता था, भयंकर जंगली कुत्ता। अब उस शिकारी ने क्या करा, जैसे वो आया, अब उस शिकारी ने क्या करा, आकर के एक तरफ का रास्ता जो है उस पर कांटे लगा दिए, बंद कर दिया। दूसरे तरफ जो है शिकारी ने क्या करा, कुत्ते को बांध दिया। तीसरी तरफ शिकारी ने आग लगा दी, और चौथे तरफ शिकारी खुद खड़ा हो गया। महाराज 4 ही दरवाजे थे,
4 ही रास्ते थे, चारों शिकारी ने बंद कर दिया। शिकारी ने कहा अब जा बेटा, अब तू कहां जाएगा, जा। हिरण सोच रहा था कि मेरे को तो मारने वाला कौन है, मुझे कौन मारेगा, मैं कैसे मरूंगा। लेकिन यहां तो चारों के चारों दरवाजे बंद हो गए। अब शिकारी लगा रहा था तीर का निशाना, तीर का निशाना लगा रहा था कि कैसे भी करके मारूं। अब उसको लगा कि अब मेरे रास्ते सारे के सारे बंद हो गए। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे प्रभु अब तेरा सहारा है, अब और कोई रास्ता नहीं है, मुझे लगता नहीं है कि आज मैं बच पाऊंगा, कोई आशा नहीं है कहीं से, कोई अब एक मात्र भी आशा का कोई सार नहीं दिख रहा है, अब तो मेरी मृत्यु जो है निश्चित है प्रभु। और ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा, संकट में जब कोई जीव पुकारता है तो वो पुकार भगवान तो इतना सुनता है भैया, इतना सुनता है कि कीड़ी के पग नुपुर बाजे सो ही साहिब सुनता है। अब बताओ, जिस कवि ने ये बात लिखी है, अब उस कवि को पूछो कभी तुमने खुद ने चींटी के नुपुर बांध करके सुना क्या? कभी नहीं सुना, पर उसका विश्वास कह रहा है, उसके शब्दों में उसका विश्वास है, वो कह रहा है कि हकीकत बात यही है। बताइए, सुनता है परमात्मा, सुनता है परमात्मा, सब कुछ सुनता है। अगर आपके भाव में आर्तता है, अगर आपके शब्दों में आर्तता है, आर्त भाव से आप पुकार रहे हो तो भगवान अवश्य सुनता है, अवश्य सुनता है। इसलिए मैं कहता हूं, भजन भी ऐसे भजन गाएं जिससे भगवान तक पहुंचे प्रार्थना। बने बनाए भजन नहीं गाएं महाराज, सिर्फ मनोरंजन के लिए भजन नहीं गाना है। किसी ने भजन बना दिया और हम गाने लग गए, ऐसा नहीं। उस भजन का कोई सार तत्व है तब तो वो भजन गाओ, नहीं तो भजन का कोई मतलब नहीं बचता। सिर्फ अपना मनोरंजन है आपका और कुछ नहीं है। भावनाओं से भरे हुए शब्दों को ही भगवान सुनता है, भावों से भरे हुए शब्दों को भगवान सुनता है, बस भावों से भरे हुए शब्द। तो मैं कह रहा था कि वो जो हिरण था, हिरण सोच रहा है अब मेरा कोई सहारा नहीं है, अब क्या होगा, अब तो मृत्यु है, अब तो मृत्यु निश्चित है। क्योंकि एक तरफ आग लग रही है, एक तरफ कुत्ता खड़ा है, भयंकर कुत्ता, वो मुझे मार देगा, वो मुझे खा जाएगा। एक तरफ शिकारी खुद खड़ा है, एक तरफ कांटों का जाल लगा हुआ है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। उसी समय महाराज उसने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु अब बचाओ। उसी समय कहते हैं मूसलाधार बरसात हुई, आग बुझ गई, वो जो कांटे लगे हुए तो चले गए, कुत्ता धूम लगा के भाग गया। अब अकेला शिकारी क्या करे बेचारा, वो तो कुछ नहीं कर पाया और हिरण अपना रास्ता निकल जाता है। भगवान ने ऐसी बरसात करी, ऐसी बरसात करी कि आग बुझ गई, रास्ते सब खुल गए। तो भाई भगवान को जब रास्ता दिलाना होता है आपको, तो आपको यात्रा प्रारंभ करनी पड़ेगी। मीरा के जीवन में आगे से आगे समस्याएं आई तो आगे से आगे समाधान भी आए। ऐसा नहीं है कि मीरा का रास्ता रुक गया, ठहर गया, मीरा ने माथे पे हाथ दे करके अपना हार कबूल कर ली कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मीरा को इतना तो विश्वास था कि जिसने मुझे इस राह पर लेकर के आया है, अब वो इस राह पर अकेला छोड़ेगा तो नहीं मुझे। इतना विश्वास तो था साहब, इस मीरा को मुझे छोड़ने वाला नहीं है। एक अबोध बालक की भांति विश्वास होना चाहिए। एक छोटा सा बालक होता है ना, उसको जब उसका पिता जोर से आसमान पर उछालता है, बालक हंसता है। अब उसको पूछो तू हंस क्यों रहा है? अगर नीचे टूट गए तेरे बत्ती से बाहर निकल जाएगी, बच्चे को बोलो। वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है वो बालक। इसके पीछे कारण उसको पता है, मुझे इतना तो विश्वास है कि मेरा बाप ने उछाला है तो पटकेगा तो नहीं साहब, इतना तो विश्वास। इतना विश्वास आपके भीतर होना चाहिए। अगर भगवान ने संकट रूपी मुझे ऊपर उछाला है तो निश्चित रूप से समाधान रूपी वापस हाथ भी फैलाएगा मुझे लेने के लिए। आपके भीतर का विश्वास आपको मजबूत करेगा। ध्यान रखना, भगवत तक की यात्रा में पहुंचने के लिए आपका जितना दृढ़ विश्वास होगा उतना ही ज्यादा आपका रास्ता जो है प्रशस्त होगा। एक अबोध बालक जानता है, अबोध बालक इतना जानता है कि मेरा बाप मुझे छोड़ेगा नहीं।
अब बताइए, वो पिता है और वो क्या है? परम पिता है। वो पिता है तो वो परम पिता है, अरे वो कैसे छोड़ेगा? किसी भी धरती पर किसी जीव को भगवान ने भेजा है, पूर्णतः भगवान का ही उसके ऊपर अधिकार होता है। किसी भी व्यक्ति को भगवान ने भेजा है, उसके ऊपर पूर्णतः भगवान का अधिकार होता है। ये तो हम लोग जो हैं इस माया के बंधन में आकर के रास्ता भटक जाते हैं, फिर महाराज अटक जाते हैं। भगवान परम मित्र है, सच्चा मित्र है भगवान का। भगवान हमारा सच्चा मित्र है। हम कथा सुनते हैं, भागवत में एक कथा आती है राजा पुरंजन की, प्राचीन बरही की। पुरंजन का एक चरित्र सुना होगा आप लोगों ने, सुना कि नहीं सुना? बोलो तो सही, बोलते रहो, ऐसे एकदम ऐसे गमले की तरह मत बैठे रहो आप लोग। मैं पहले भी कहा था, थोड़ा सा आपका चेहरे के भाव दिखाओ मुझे इस प्रकार से। जब से मैं आया हूं तब से कथा जो कह रहा हूं मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, आप लोग सुन रहे हो, आपके भाव में दिख नहीं रहा है। आप लोगों ने भागवत में सुना होगा, पुरंजन का उपाख्यान आता है, उसमें प्रसंग आता है, नारद जी महाराज जो है राजा प्राचीन बरही कथा सुनाते हैं। प्राचीन बरही से कहते हैं, प्राचीन बरही तुझे पुरंजन का चरित्र सुनाता हूं। पुरंजन का एक पुरंजन नाम का राजा था, अविज्ञात नाम का उसका मित्र था। पुरंजन ने अपने मित्र से कहा, मैं घूमने जा रहा हूं, मैं लौट करके बहुत जल्दी आ जाऊंगा। भगवान ने कहा, मैं तेरा वेट कर रहा हूं, तेरा इंतजार करूंगा, तू कब आएगा, जल्दी से लौट करके आ जाना। और वो गया। फिर आगे कथा पूरी सुनते हो, वो भटक गया, किसी एक नगर में 9 द्वारे का नगर आया, उसके अंदर बुद्धि रूपी एक स्त्री से विवाह कर लिया पुरंजनी के साथ में। ये कथा हम सुनते हैं। तो इसी ही प्रकार से भगवान जब जीव को किसी को भी धरती पर भेजता है तो ये भगवान कह करके भेजता है, ध्यान रखना, लौट करके मेरे पास वापस आ जाना, भटकना मत। ये भगवान हमें लिख करके दावा करके भेजता है, लौट करके मेरे पास आना, भटक मत जाना, इतना कहता है। जिस प्रकार से एक बेटा घर से बाहर जाता है तो माँ कहती है, बेटा जल्दी आ जाना, शाम को जल्दी आ जाना, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं, लौट के आ जा। इसी ही प्रकार से जीव को भी भगवान जब भेजता है तो कहता जल्दी आ जाना और कहीं अटकना मत, भटकना मत। तो भगवान उस जीव को भेजता है तो वो जीव भटकता भटकता उसको 9 द्वारे का दरवाजा मकान अच्छा लगता है। 9 द्वार का कौन सा? ये मनुष्य शरीर जो है उसको अच्छा लगा और वो उसमें प्रवेश कर गया और फिर रिश्तों के बंधनों के रिश्तों में ऐसा फंस गया कि वापस भगवान ने बुलाया, कहा भगवान मैं जानता ही नहीं हूं आप कौन हो, मैं तो आपको जानता ही नहीं। बस ये स्थिति हो जाती है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है बंधुओं कि भगवान ने हमें कह करके भेजा है तो हमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भगवान को हम लोग वापस याद करें। इतना तो विश्वास होना चाहिए, जिस प्रकार से बालक के भीतर विश्वास होता है कि मेरा पिता मुझे गिरने नहीं देगा, अपने हाथ में उठा लेगा, गिरने नहीं देगा। भगवान का मन करे गोद में लेके खिलाने का, भगवान का मन करे। जिस प्रकार से हम बालक को, एक अबोध बालक होता है, उसको सब बालकों को गोद में लेके खिलाने का मन करता है। क्यों भाई? बड़ों को नहीं लेते हैं, इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि बड़ों के भीतर विकार होते हैं, बालक अबोध होता है। इसी प्रकार से भगवान भी कहते हैं, मैं भी मेरे भक्त को गोद में लेके खिलाना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं उसके साथ खेलूं, उसके साथ खेलूं। कभी कृष्ण बन करके जाऊं, गोप गवालों के साथ खेलूं, कभी राम बन करके जाऊं, अपने भाइयों के साथ, अपने मित्रों के साथ खेलूं। भगवान भी इसी प्रकार से भक्तों के साथ खेलना चाहता है, पर हमारे साथ इसलिए नहीं खेलता है कि हमारे भीतर जो है इस प्रकार से विकार आए हैं, इस प्रकार से। तो मीरा के साथ भगवान महाराज खेलेंगे, आगे देखना आप। गोपियों के साथ महाराज खेला भगवान ने, मीरा के साथ महाराज खेलेंगे। क्यों? हमारे साथ तो नहीं खेलते कभी। और भगवान वृंदावन में आज भी आप जाओ, वृंदावन में आज भी वहां पर महाराज होता है। वो कौन सा? वो है महाराष्ट्र की भूमि। वहां पर आज भी महाराज होता है, रात्रि में प्रवेश नहीं कर सकता इंसान। अब बताइए, आज भी प्रवेश नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? कारण यह है कि हमारे भीतर जो है शुद्धता नहीं है, हमारे भीतर पवित्रता नहीं है, हमारे भीतर उदारता नहीं है, इसलिए हम प्रवेश करने योग्य नहीं है, हमारे लक्षण नहीं है।
ऐसी हमारे में योग्यता नहीं है कि हम उसके भीतर प्रवेश करें। और हाँ, अगर कोई दादागिरी से प्रवेश भी कर गया तो वो व्यक्ति या तो अंधा हुआ या मरा या लंगड़ा हुआ या और कुछ हुआ। अब बताइए आप, कोई कहता मैं तो विश्वास नहीं करता हूं साहब, झूठी बातें, तो ठीक है, तू जा रात को रुक उसके। तो भाई जीता जागता प्रमाण है कि आज भी भगवान के महारास में ओनली फॉर एंट्री उसी ही की होती है, प्रवेश उसी ही को ही मिलता है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका, शुद्ध हो चुका। तो भगवान का मन करे आपके साथ खेलने का, कब? जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, जब मीरा के जैसा भाव होगा, पूर्ण परमात्मा की ओर बढ़ेगा, पूर्णतः परमात्मा में समर्पित हो जाएगा तो महाराज। अन्यथा तो भैया ठीक है, जीवन में चल रहा है, भोगी हो योगी सब चल ही रहे महाराज। मीरा का विश्वास था, इतना विश्वास। अरे एक बात बताता हूं मैं आपको साहब, मीरा इतनी सुंदर थी मीरा। जब मीरा चली गई वृंदावन में, तो एक कोई कामुक पुरुष था, कामासक्त अंधा, काम के भीतर अंधा, इतना अंधा था, उसने मीरा से जाकर के कह दिया, मीरा कहा मुझे भगवान ने भेजा है, मुझे परमात्मा ने भेजा है। बताइए, मुझे परमात्मा ने भेजा है, मैं आपके साथ रात्रि शयन करना चाहता हूं, मुझे ठाकुर जी ने भेजा है। मीरा ने कहा अच्छा, अरे मेरा सौभाग्य है, मेरे परमात्मा ने तुझे भेजा, मेरे ठाकुर ने भेजा है, मैं सहर्ष तैयार हूं। यहां तक की बात बताइए, मीरा का इतना विश्वास था, मेरे ठाकुर ने अगर भेजा है तो इसमें अस्वीकार कर। मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना साग है कि इस प्रकार से भगवान के प्रति विश्वास हो जाए, फिर भगवान उसका रास्ता अपने आप बताता है। लाज जाने नहीं देगा आपकी, लाज जाने तो नहीं देगा साहब, इतना तो भलाई माना कि भगवान के घर पर अंधेर नहीं है। मैं तो कहता हूं देर भी नहीं है, देर भी नहीं है। हमने ऐसा मान लिया कि भगवान के घर पर देर है, अंधेर नहीं, देर भी नहीं है। देर तो इसलिए होती है कि काफी समय तक तो हम संसार के भरोसे रहते हैं, तब तक देर हो जाती है। अगर द्रौपदी पहले से ही भगवान को सौंप देती अपने आप को, तो भगवान इतनी विलंब करता ही नहीं था। हाथ लगाना नहीं पड़ता दुशासन को, द्रौपदी के हाथ टच कर दे। अपना भाई माना था साहब, अपना भाई माना था। और ऐसा समर्थ भाई हो, ऐसा ताकतवर भाई हो, कोई दुशासन हाथ लगा दे, ताकत है दुशासन की, हाथ लगा दे। अरे एक भाई तो साहब कैसा भी हो, चाहे राक्षस भी भाई क्यों नहीं हो, अपनी बहन को बचाने के लिए अपने आप को दांव पे लगा देता है। माना कि रावण लाख बुरा था, मैं मानता हूं रावण में अनेक कमी होगी, पर रावण जब बात बहन की रक्षा की आई तो रावण ने अपने आप को, अपने परिवार को, अपने पूरे देश को दांव पे लगा दिया। बात शूर्पणखा की आई, लड़ाई झगड़ा जो मूल जड़ है लड़ाई की वो क्या है? शूर्पणखा ही तो है। मूल जड़ लड़ाई की शूर्पणखा है। क्यों शूर्पणखा जाती, क्यों उसके नाक कान कटते, क्यों भाई को आकर के बोलती? शूर्पणखा अपनी बहन की रक्षा के लिए उसने कहा, बहन ऐसी बात है, अब चिंता मत कर, तेरा बदला लेकर के रहूंगा, चाहे मुझे मरना पड़े, चाहे मेरे समाज को मरना पड़े, चाहे पूरी लंका को मरना पड़े, पर मैं तेरे लिए आऊंगा। बोले कैसे भी आओ? एक साधारण भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए इतना कुछ दांव पे लगा सकता है, तो भाई द्रौपदी का भाई कृष्ण कोई छोटा मोटा था? कोई छोटा मोटा व्यक्ति थोड़ी था कोई। लेकिन द्रौपदी ने सोचा, अभी कृष्ण को क्यों बुलाऊं, मेरे 5 पांडव बैठे हैं इतने ताकतवर। एक पांडव को अपनी गधा पर अधिकार था, एक गांडीव पर अधिकार था, एक धर्मज्ञ था, सत्यज्ञ था, ये था वो था, कोई काम नहीं आया। बड़े बड़े भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सब बड़े बड़े योद्धा बैठे रहे, कोई कुछ नहीं कर पाया। आपका विश्वास ही आपको भगवान तक की यात्रा करवाता है। मैं तो कहता हूं भगवान, विश्वास ही भगवान है, बस ये समझ लीजिए, विश्वास ही भगवान। और जब विश्वास टूटता है तो सब कुछ टूट जाता है बस।
तो मीरा जी के जीवन में मैं तो कहता हूं मीरा की कथा नहीं है, ये कथा विश्वास की है, ये विश्वास की कथा है। तो मीरा जो है एक मेघ हो चुकी थी भगवान के साथ, एक मेघ, एक मेघ हो चुकी थी। एक शब्द आता है, देखो एक शब्द आता है बड़ा प्यारा, मैं बोलता हूं आप बोलो उसको, मीरा गोपाल। ये शब्द हैं, दो अलग अलग शब्द हैं, मीरा गोपाल। तो इसको आप गाइएगा, इसमें कितना बदलाव आ जाता है धीरे धीरे बोलते बोलते। मीरा गोपाल, 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 मीरा गाओ। मीरा गोपाल, मीरा गोपाल, मीरा गोपाल, मीरा गोपाल, मीरा गोपाल, मीरा गो, मीरा गोपाल, 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 मीरा गो। अब बताओ हमने शुरुआत कहां से करी और कहां बोलने लग गए हैं? आपने शुरुआत करी मीरा गोपाल, मीरा गोपाल होते होते मीरा गोपाल, मेरा गोपाल, मेरा गोपाल, मेरा गोपाल, मेरा गोपाल, मेरा गोपाल हो गया महाराज। तो कहने का मतलब जो है, भक्तों का चरित्र भी सुनते सुनते जो है भगवान से स्वतः रति हो जाती है, भगवान से स्वतः प्रेम हो जाता है, स्वतः प्रेम हो जाता है। तो एक भक्त को भी अगर समझ लेते हैं तो ही महाराज जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। तो मीराबाई जो है इस कलयुग में एक भक्ति की बड़ी सुंदर जो है धारा को प्रवाहित किया, धारा को प्रवाहित किया। ना तो सरगुण उपासना ना निर्गुण उपासना, कोई किधर की उपासना नहीं थी। ये मीरा की धारा ऐसी चली कि महाराज जो इसके साथ में आया सब उसके साथ बह गया। भाई जितने संत हुए हैं आज तक, जितने संत हुए हैं, बुरा मत मानना, सबने अपना अपना अधिकार जमा लिया। कबीर दास जी वे तो कबीरपंथी संप्रदाय बन गया, दादू दास जी दादू दास संप्रदाय बन गया, राम सने वे तो राम सने संप्रदाय बन गया। भाई मैं कहना चाहता हूं जितने संप्रदाय हुए हैं, सब जितने संत हुए, सबका बंटवारा हो चुका है, सबका। नामदेव जी वे, पीपा जी महाराज वे, सेन भगत जी वे, जिसके जो भी भगवान वे, उसने कहा ये तो हमारे हैं, उस समाज ने कहा ये तो हमारे भगवान है। नामदेव जी, पीपा जी, सबके बंटे हुए भगवान हो गए हैं। ध्यान रखना ऐसा मामला नहीं चलता। मीरा का कोई संप्रदाय नहीं, इसलिए मुझे सबसे बेस्ट मीरा लगती है सर, सबसे बेस्ट। मीरा का कोई संप्रदाय नहीं है, ध्यान रखना। मीरा की तो भक्ति में जो रंगा उसके साथ हो गया। इसलिए संप्रदाय मत मनांतर जो है उन सबकी एक सीमा है, एक अवधि है, अवधि के बाद में उनका नाम निशान मिट जाता है। ये पंथ जितने भी पंथ है उन पंथों में झगड़े होते हैं और कुछ नहीं हो सकते। पंथों में झगड़े हैं और कुछ नहीं। पंथों में मैं बड़ मोह से बड़ा न कोई वाला मामला है। मैं बड़ा हूं, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये मोटा है। पंथ में झगड़ा है, संप्रदायों में झगड़ा है। और मीरा के संप्रदाय में कोई झगड़ा नहीं है, ना तो कोई संप्रदाय, ना कोई पंथ, ना कोई परंपरा, ना कोई आगे से आगे मेंत बनेगा, ना कोई चेले बनेंगे, ना चपटी बनेंगे, कुछ नहीं। मीरा जब तक थी तब तक थी, और मीरा के जाने के बाद मीरा के भजन ही मीरा का संप्रदाय है, मीरा का पंथ है। मैं कहता हूं भगवान का विशुद्ध भाव, अगर विशुद्ध भक्ति करना चाहते हो तो भैया मुक्त हो जाओ कि हम अमुक अमुक से ही हैं, नहीं, उस परमात्मा से हैं। माना कि गुरु ने हमें वो मंत्र दिया है, बस उस मंत्र का जाप कर करके हम वहां तक पहुंचना है। ध्यान रखना, कट्टरता कोई भी संप्रदाय को आगे ले जा नहीं सकती, इस बात का ध्यान रखना। सुन लेना कान खोल करके। जीवन में समर्पणता होनी चाहिए, संप्रदायों के प्रति आपका विश्वास होना चाहिए, पर कोई भी संप्रदाय में कट्टरता नहीं चलती। ध्यान रखना इस बात का। नहीं साहब हम तो यही हैं, नहीं, कट्टरता नहीं होनी चाहिए, कोई कट्टरता किसी प्रकार की नहीं। पूर्णतः सनातनी है हम लोग, उस भाव को लेकर के मीराबाई ने किसी प्रकार का कोई और
आडंबर नहीं करा, किसी प्रकार का आडंबर नहीं करा। इसलिए मीरा को आज हम याद करते हैं, इसलिए मीरा आज हमारे घट घट में बैठी है। और मीरा ने एक बड़ा सुंदर रास्ता ये बताया है कि भक्ति करने वाले के लिए कोई भी रास्ता कठिन नहीं है। अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो कोई रास्ता कठिन नहीं है। मीरा ने ये भी बता दिया। कई माताएं बहनें कहती है ना, महाराज मैं आदमी होता तो मैं ही महाराज बट जावता, यहाँ करता पिया करता, भगवान माना आदमी क्यों कौन बनाया महाराज। कई बाया कहे भाई ध्यान रखना, भक्ति में कोई भी जन्म जो है कोई भी किसी प्रकार का बाधक नहीं होता है। अगर भक्ति करने वाला है तब तो आदमी में गणे आदमी बेटा महाराज रेल मगर बताओ 8 किताब बेटा बताओ, ज्यादा माताएं मैंने बैठी यहाँ कितने गाते हैं बताइए आप। कथा रात को करो, रात को करो, रात को, अब क्या रात को करें कथा बताइए आप महाराज। कितने जीव पड़ते हैं, कितनी परेशानी होती है। अब आप लोग बैठे हैं, अब मैं यहाँ बैठता हूं तो कितने जीव कपड़ों में जाते होंगे, परेशानी होती होगी, उठ नहीं सकता, हिल नहीं सकता। भाई अब पीड़ा किसको बताएं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कथाएं जब होनी चाहिए तभी होनी चाहिए महाराज। अब इसमें स्थिति बताइए क्या करें। पुरुषों के लिए कथा रखी रात्रि को, मेन कारण क्या था, पुरुष आ सके। अब देख लीजिए कितने पुरुष आ रहे हैं, आप खुद बता दीजिए आप कितने पुरुष आ रहे हैं बताइए। 8 बजे दुकान मंगल करो, 9 बजे करो, 9:30 तक करो, आओ तो 9:45 भी आओ तो सही, 9:45 आओ तो सही। मैं कहता हूं कोई भक्ति करने वाला होता है ना, वो ऐसे कैसे भी कर सकता है, और जिसको नहीं करना है ना वो फालतू की पंचायती करता है महाराज। ऐसा रख दो महाराज, ऐसे रख दो महाराज, लाडा की बुआ पढ़ने में बहुत कोड है, बहुत मजो है, फालतू की पंचायती करवा लो महाराज। तो मैं कहता हूं कि जो भक्ति पे चलने वाला जो जीव है, रास्ते पर है, वो कभी भी बहाने नहीं बनाएगा कि साहब मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं, नहीं, वो तो चलेगा। स्त्री, इसलिए मीरा स्त्री बन करके आई, भगवान ने मीरा को स्त्री बना करके भेजा। जा मीरा तू उन स्त्रियों को सीख दे जो बार बार कहती है हम भक्ति कैसे करें, हम तो स्त्री जीवन है, जमारा है। का नहीं, ऐसी बात नहीं है, तू जाकर के उसको सीख दे। मीरा ने ऐसी सीख दी कि महाराज मीरा ने कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। एक बात और, मीरा ने कोई परंपरा नहीं तोड़ी, कोई मर्यादा नहीं तोड़ी, कोई गलत ऐसा कार्य नहीं करा कि जो समाज में लांछन लगे। मीरा के जीवन में ऐसा एक भी काम नहीं था कि जिसमें समाज को लांछन लगे। कभी ऐसा गलत काम नहीं करा, नाजायज काम नहीं करा मीरा ने कभी। तो क्या स्त्री होकर के भक्ति नहीं कर सकती? कर सकती है। ये मीरा ने हमें प्रमाण दिया, मीरा ने हमें सीख दी इस बात की। भक्ति करना चाहते हो ना तो भाई कई प्रकार से हम कर सकते हैं, तो ध्यान रखना। दूसरी बात, पुरुषों के भीतर थोड़ा संकोच का भाव होता है हमारा। संत कहते हैं पुरुषों की अपेक्षा माताएं बड़ी कोमल भाव से होती है, बड़ी कोमल भाव से। महाराज मीराबाई उदाहरण है। शरीर कोई सा भी मिले हमारे लिए उत्तम है, यूं सोचना। शरीर कोई सा भी मिले, भगवान का, परमात्मा का आपके कर्मों के द्वारा आपको शरीर देह मिली है, उत्तम है। बस आप ये शरीर हमारी इच्छा से नहीं मिलता है, ये तो प्रारब्ध से मिलता है। किसी को दोष नहीं देना, कभी दोष नहीं देना कि ऐसे शरीर मिल गया, नहीं, ये तो हमारे अपने प्रारब्ध से मिलता है। भगवान का इसी में कोई रोल नहीं है, भगवान का कोई रोल नहीं है इसके भीतर। हमने जो कर्म किया है उसके आधार पर शरीर मिलता है। शरीर तो भाई जटायु का भी था, गजेंद्र का भी था, काकभूषण जी का भी था, लेकिन उन्होंने कभी भगवान को दोष नहीं दिया। उन्होंने क्या करा, जितने भी ये जीव हुए हैं उन सबने सोचा कि शरीर बाधक नहीं है भक्ति करने में, बाधक मन है, बाधक मन है। और काकभूषण जी जो है उनको जब कहा गया, काकभूषण जी कौन मानते हो ना आप, सुनते हो काकभूषण जी कथा चलती है, काकभूषण गरुड़ जी सुनाते हैं। गरुड़ जी को रामचरितमानस के महान वक्ताओं में जब नाम आता है तो काकभूषण जो कौवे के रूप में कथा सुनाते हैं, वो कौवे बनकर कथा सुना रहे हैं। तो उनसे भगवान ने कहा, काकभूषण जी आप कहो तो आपको सुंदर शरीर प्रदान कर दूं। तो काकभूषण ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, भगवान की कथा मिल रही है ना, इसलिए सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा जन्म है।
तो भगवान तो कहा, भगवान ने कहा आपको इस शरीर से इतनी रुचि क्यों है, आपको ये शरीर इतना अच्छा क्यों लगता है? तो काकभूषण जी के शब्द है, एही तन राम भगति मोहि पाई। काकभूषण जी कहते हैं, एही तन राम भगति मोहे पाई, एही तन राम, एही तन राम, एही तन राम भगति मोहे पाई। इसी ही तन से मैंने आपकी भक्ति पाई है, इस शरीर से मैंने भक्ति पाई है। तो क्या होगा? तो महाराज, ताते मोहि ममता अधिकाई, इस शरीर से मुझे इसलिए ममता है कि इस शरीर से मैंने आपको प्राप्त करा है, तो अब इस शरीर को मैं छोड़ूंगा नहीं महाराज, कभी नहीं छोड़ूंगा। और ध्यान रखना, भागवत में विश्व पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, और रामचरितमानस में काकभूषण जी को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मानस के काकभूषण जी भागवत के विश्व पितामह हैं, जब चाहे जब भगवान के घर जा सकते हैं, मर सकते हैं, बाकी उनको कोई काल भी बांका नहीं कर सकता महाराज, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना, कभी भी जीवन में बाधक नहीं है कोई शरीर जीवन में हमारे लिए। अगर भक्ति करने वाला कोई जीव होता है तो भैया गरुड़ जी थे, काकभूषण जी थे, जटायु था। अब बताइए, आप भी चाहो कि भगवान को गोद में लेवे हम भगवान को, आप चाहो कि भगवान हमें गोद में लेवे, संभव है? नहीं हो सकता। पर बताइए, पक्षियों में अधम से अधम जाति कौन सी है? गिद्ध। पक्षियों में सबसे अधम कोई जाति मानी जाती है तो वो होता है गिद्ध। और उस गिद्ध को भी भगवान ने अंतिम समय में, ध्यान रखना भाई, संत की गोद मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात है, और गिद्धराज जटायु को तो भगवान की गोद मिली अंतिम समय में महाराज। मरते समय भगवान की गोद मिलना। अब बताइए, हम नहीं चाहेंगे कि हम जटायु हमसे बहुत अच्छा था, जटायु हमसे लाख गुना अच्छा था, बहुत अच्छा था जटायु हमसे। उसने भगवान की कृपा देखी आप, जिसके 4 बेटे थे दशरथ के, 4 बेटों में से एक बेटा भी अंतिम समय में उसके पास में नहीं रहा, एक भी बेटा उसके पास में नहीं रहा। और जिसका एक भी बेटा नहीं था, फिर 2 बेटे महाराज उसके पास में सेवा में थे जटायु जी। भगवान कहता है, जटायु जी आप मेरे पिता है। तात कह करके वहां संबोधन होता है, सुनिएगा मानस को, तात कह करके संबोधन करते हैं महाराज भगवान राम लक्ष्मण, तात कह करके। जब युद्ध कर रहे थे आकाश में दशरथ जी महाराज राक्षसों के सामने, देवताओं के पक्ष में से दशरथ जी महाराज और इंद्र की तरफ से युद्ध कर रहे थे राक्षसों से। उस समय दशरथ जी महाराज जो हैं रथ से नीचे गिर गए और धरती पर गिरने लगे। उस समय जटायु आया, जटायु उनको बचाने आया और पंख पर लेकर के जटायु ने दशरथ जी की रक्षा करी, लाके धरती पे छोड़ा। तो दशरथ जी ने कहा, जटायु जी मांगो, आप क्या चाहिए आपको? दशरथ जी ने कहा जटायु जी से, क्या चाहिए आप जो मांगो दे दूंगा मैं आपको, मैं दशरथ हूँ अयोध्या का राजा। जटायु जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था, आप ऊपर से नीचे गिर रहे थे, मैंने सोचा आप मर जाओगे इसलिए मैंने आपको बचाया, ये तो मेरा कर्तव्य है। कहा नहीं नहीं, कुछ न कुछ तो मांगिए। कहा मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है, मैं चाहता हूं कि मेरे को पुत्र, आप मुझे पुत्र प्रदान करें महाराज, मेरे पुत्र नहीं है। तो वहां से दिया हुआ वरदान महाराज का, देखो मेरे कोई पुत्र नहीं है। दशरथ जी ने कहा, मेरे भी कोई बेटा नहीं है, चिंता मत करो, आपके नहीं तो मेरे भी नहीं है। अगर भगवान ने चाहा मेरे 1-2 बेटे हुए, उसमें से 1 आपको दूंगा, 4 हुए तो 2 आपको दूंगा, पर आपको जरूर बेटा दूंगा। वो दत्तक पुत्र जो थे बन करके वही बेटे, दशरथ जी के 2 बेटे आए जटायु जी के पास और महाराज अपने पिता को गोद में लिया। बताइए, जिसके 4 बेटे थे उसके एक भी बेटा अंत में काम नहीं आया, और जिसका कोई बेटा नहीं था भगवान खुद बन करके महाराज उसका अंतिम संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। अब आप मानते हो कि भाई जटायु जैसा पक्षी, अधम से अधम जाति पक्षियों में, उसकी मुक्ति कैसे होती है? अरे होती क्यों नहीं है भाई, सब कुछ हो सकती है।
तो कभी ये मत सोचना माताओं बहनों कि भाई हम तो क्या करें, हम तो ऐसे कर लेते, अगर पुरुष होते तो, आदमी होता तो मैं यहाँ कर लेता, बिया कर लेता। भरोसे मत रहना हो, भरोसे मत रहना। आप जो शरीर मिला है भगवान का शुक्रिया करना, परमात्मा का शुक्रिया करना कि प्रभु जो देह मिली है, बस ये भक्ति में बाधक नहीं है, भक्ति में कोई देह बाधक नहीं है, बस कमी हमारी है। इसे संत तो यही कहते हैं, भाई मोको राम जी मिलायो, मोको राम जी मिलायो, दुर्लभ मानुष तन पायो। देखो आज भाई गाने की स्थिति नहीं हमारी है ना, क्योंकि ठीक है आज कथा कर रहा हूं, सो बाकी स्थिति आज घड़ा की जो है एकदम डावाडोल है हमारा। 2-3 दिन से यूं चल रहा है मामला, इसलिए भजन अब गाऊं कि आप लोग साथ में ढंग से गाते भी नहीं हो, ना ताली बजाते हो, भजन गावे तो क्या गाओ महाराज। तो भाई निवेदन यही है कि मोको राम जी मिलायो, अवसर मिनका देही पायो। समझना, शरीर को लेकर मन में कभी खिन्नता मत लाना कि महाराज ऐसी बात है। सुंदरता को तो लेकर, बनावट को लेकर के, सुंदरता को, बनावट को, शरीर को, काले को, गोरे को लेकर के कभी संत कहते कभी खिन्नता मत लाना। आप जैसे हो आप उत्तम हो, आपसे बढ़कर और दूसरा कोई नहीं है महाराज। आप अच्छा काम करो, भगवान आप लोगों की दृष्टि में सुंदर बना देंगे। भगवान अच्छा काम जब करोगे ना तो लोगों की दृष्टि में आपको सुंदर बना देंगे परमात्मा। अच्छा काम की पहचान होती है महाराज, अच्छे काम। सुंदरता कोई मायने नहीं रखती है, आदमी का काम मायने रखता है। भाई ध्यान रखना महाराज, काले और गोरे से क्या फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा वो जब वो क्या कहते हैं उसको, विश्व सुंदरी का किताब देख सुनते हो आप कि भाई विश्व सुंदरी का किताब मिला। कभी कभी तो इतनी काली जो लड़की होती है उसको मिलता, बताइए आप, एकदम काली दट्टी महाराज। जो तुआ होता है ना, तुआ रोटी बनाते हैं उसके जो नीचे का जो भाग होता है ना, इतनी काली देखते हैं अपन भाई। अब बताइए वो विश्व सुंदरी है क्या? लेकिन वहां पर जो है लोगों का मानना है कि यहाँ सुंदरता शरीर की, चमड़ी की सुंदरता की प्रधानता नहीं है, उसके गुण देखे जाते हैं, उसका बोली, उसका आचरण, उसका चलना, उसके हर एक्टिविटी को देख करके वो सुंदरता प्रधान मानी जाती है। बताइए आप। तो यहाँ पर भाई अगर कहा जाए कि भाई सुंदरता को ही दिया जाता है, ऐसा थोड़ी होता है महाराज। फिर उनको क्यों मिलता अवार्ड, उनको क्यों मिलता विश्व सुंदरी का किताब? इसलिए ध्यान रखना, मन में किसी प्रकार का ये भाव नहीं लाना कि महाराज हमारे भीतर तो ये कमी है, हमारे अंदर ये कमी है। ऐसा नहीं, कभी नहीं महाराज, कभी नहीं। और भाई भगवान ने तो अच्छी बात है, भक्ति महारानी खुद जो है आपके डिपार्टमेंट की है भाई। भक्ति जो स्त्रीलिंग है, भक्ति तो खुद स्त्रीलिंग है महाराज, आपकी पार्टी की, आपकी तो, आपके तो खास सुनने वाली है महाराज, आपसे तो विशेष। अगर आप भक्ति करोगे तब तो महाराज आपके स्टाफ की है, और नहीं करो तो भाई बैठे रहो घर में, सोते रहो आराम से महाराज, क्या फर्क पड़ता है। तो जिसकी भक्ति करने का भाव हो उसके लिए तो कोई शरीर, कोई काम, कोई और अन्य वजह आपके बाधक नहीं बनती है किसी प्रकार से महाराज, कोई बाधक नहीं बनती है। संत कहते हैं मीराबाई ने इसीलिए आया है, मीरा इसीलिए धरती पर आई, मीरा ये बताने के लिए आई कि भाई ये मत सोचना कि मैं भक्ति कैसे करूंगा। और भाई मीरा उस कुल में आई जिसमें भक्ति दूर दूर तक नहीं थी साहब। बताइए, राजपूत कुल, राजपूत में भी महाराज घराना कौन सा, बहुत बड़ा घराना है, उसमें भक्ति दूर दूर तक नहीं थी कहीं पर लोगों के भीतर। मीरा ने कहा कि ऐसी परिवार में मेरा जन्म हुआ है तो भी बाधक नहीं है, कभी भी नहीं। मुझे भक्ति करनी है तो मुझे 4 दीवारी से बाहर जाने का आदेश मिल गया, चित्तौड़ की धरती पर महाराज। तो मीरा ने यही कहा है। तो मीराबाई का ये जो ग्रंथ है, ये मीराबाई का जो शास्त्र है बंधुओं, ये मीरा बन करके ही समझा जा सकता है, बस और कोई दूसरा उपाय नहीं, और कोई दूसरा उपाय नहीं। तो मीराबाई जब भी कोई समस्या आती ठाकुर जी को पुकारती और भगवान उसकी समाधान करते मीरा का। और कल मैंने सुनाया मीराबाई का जो है विवाह आखा तीज को पक्का हुआ, अक्षय तृतीया को, और जो है
इधर चित्तौड़ और इधर मेड़ता में दोनों तरफ जो है सजने लगा, बांदरवाल सजने लगी, मंडप तैयार होने लगे। आनंद से दोनों शहरों में बड़ा आनंद है। क्यों? क्योंकि विवाह है, राजा के बेटे का विवाह, इधर मीराबाई का विवाह, सबको आनंद है, सबको आनंद है। फिर आई मीराबाई की माँ आई। मीराबाई की माँ ने आकर कहा, मीरा ले तैयारी कर, हल्दी लगा, ओ कर वो कर, अब काई वे भाई ताकि संसार में काई काई वे जगह था समझ जो भाई माने तो था है कोई नहीं। मीराबाई ने कहो, माँ मीरा अब तैयार हो जा, थारो ब्याह है। मीरा क्यों कि किस ब्याह, केड़ो ब्याह, ब्याह तो हो चुक्यो है। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन में अरु मर जाए, वरिये गिरधर लाल को जो चुड़लो अमर होई जाए। मीरा ने कहा, माँ ऐसे वर को क्या वरना है? अरे जो जन्मता है मर जाता है, जन्मता है मर जाता है। मैंने तो ऐसा वर लिया है, ऐसा मैंने तो वर ढूंढ लिया है, मेरा चूड़ा जो है कभी टूटने वाला नहीं है। संसार का कोई वर मर जाएगा, तुरंत नगर वाले आएंगे, घर वाले आएंगे, तुरंत तोड़ेंगे सबसे पहले चूड़ा। इसलिए माँ मैंने तो ऐसा चूड़ा पहन लिया, ऐसा चूड़ा पहन लिया, अमर हो गया, अमर हो गया। वो मरने वाला नहीं है साहब, वो मरने वाला नहीं है। संबंध जितने भी हैं संसार के सब झूठे बताए हैं। मीरा ने कहा, माँ सब संबंध झूठे हैं, सब संबंध झूठे हैं। मीरा माँ से कहने लगी, हे माँ ये संसार का रीति रिवाज जो तुझे करना है करवा ले शरीर के साथ, मुझे तो मेरा जो करना था वो सब कर लिया। अब तेरी जो इच्छा है इस शरीर के साथ जो करना है, रीति रिवाज, हल्दी लगावनी है, जो लगाना है, जो भी नेक जोग जो होता है एक 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 लड़की के लिए, वो सब तू कर सकती है, मैं मना नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मुझे भीतर से परमिशन आदेश है, जो तुझे करना है माँ तू कर सकती है, तू कर सकती है। मेरा कहो, हे भगवान परमात्मा एक ही छोरी दीवी बाई गेली दीवी महाराज, डंगरी देवता तो समझ में आवती, अभी ने कहीं केवा कहीं नहीं केवा। अब महाराज मीरा की जो दासियां थी मीरा की, वो सब मीरा को स्नान कराती, हल्दी लगाती, कभी वो करती कभी वो करती, पर मीरा को इन सब से कुछ भी मतलब नहीं था। मीरा को कुछ भी मतलब नहीं था। पूरे मेड़ता वालों को कोड था, पूरे मेड़ता वालों को कोड था, सब सगे संबंध कोड था, पर एक मीरा को कोड नहीं था बस। अब बताइए भाई, जिसकी शादी होती है उसको तो कोड विशेष होना चाहिए कि मारो ब्याह है, हमारा विवाह है, मेरा विवाह है, ज्यादा कोड होना चाहिए भाई। संसार में देखते हैं जब शादी होती है लड़के लड़कियों की, तो देखते हैं उनको बहुत उत्साह रहता है, मन में कोड रहता है, भाव रहता है, मेरा विवाह होगा। लेकिन पूरे नगर को कोड था, लेकिन मीराबाई को कोई कोड नहीं था। अपने घर वाले सब काम कर रहे थे, अपना अपना काम कर रहे थे, सब अपना अपना। मीराबाई के साथ इस प्रकार से तैयारी चल रही थी। एक दिन की बात है, मीराबाई के सब रात्रि के समय सखियां जो है उनका जो होता है कार्य हल्दी का आदि का, वो कर करके काफी समय हो गया, विलंब हो गया। तो फिर जो है मीरा को नींद आने लग गई। तो मीराबाई जो है धरती पर ही सो गई। धरती पर सोते सोते मीराबाई सोच रही है कि हे प्रभु ये कैसी तेरी लीला है कि दुल्हन को पता है कि मेरा ब्याह है, पर दुल्हे को पता नहीं कि मेरी शादी है। भाई मीरा कह रही है कि मुझे तो पता है कि मेरा विवाह है आपके साथ, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं है कि मेरा भी विवाह मीरा के साथ है। तो मीरा ने सोचा, अरे भाई कागज तो लिखो, अरे जिसके साथ मेरा संबंध हुआ है, शादी हो रही है, तो उसके साथ जरा तो लिखना तो पड़ेगा कागज। तो मीरा ने सोचा कि रुक्मिणी ने भी तो कागज लिखा था, रुक्मिणी को पता था कि मेरा विवाह है, कृष्ण को तो नहीं था पता, द्वारकाधीश को तो रुक्मिणी ने भी पत्र लिखा था। तो मीरा ने सोचा मैं भी पत्र लिखूं। अब मीरा अपने अंगुली से जमीन के ऊपर पत्र लेटी लेटी लिख रही है, अपने भाव लिख रही है। हे कृष्ण, हे प्रभु, ये चरणों की दासी आपसे निवेदन करती है कि जब से मैंने, मेरी माँ ने कहा है कि मेरा बीन तू आप हो, तब से मैंने आपको स्वीकार कर लिया।
तब से मैंने आपको स्वीकार कर लिया है प्रभु, अब ये देह, ये मन, ये आत्मा सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है, अब किसी और का हो नहीं सकती। इसलिए किसी शेर का शिकार कोई भेड़िया आकर के ले जाए तो प्रभु ये अच्छी बात नहीं है। ये तो आपकी दृष्टि में अच्छी बात कैसे हो सकती है प्रभु? एक बार आपका वर्ण कर लिया मैंने और अन्य कोई आकर के ले जाए तो ये तो आपकी महाराज खराब लगेगी, आपकी खराब लगेगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। मीराबाई जो है लिख रही है, प्रभु बस मैं चाहती हूं कि मेरे जो पति होने वाले पति मांग में सिंदूर भरे, मैं चाहती हूं कि उससे पहले सिंदूर मेरी आप भरो। मैं चाहती हूं कि सबसे पहला जो जोड़ा पहनूं मैं वस्त्रों का, सुंदर विवाह का, सबसे पहले उसको आप देखो। मैं चाहती हूं कि संसार के विवाह की जितने भी वो कार्य होते हैं उसमें सबसे पहला आपका हो। 7 फेरे भी लूं तो मैं आपके साथ लूं। संसार का जितना नेक चौक है मैं सब आपके साथ करना चाहती हूं। प्रभु मेरी प्रार्थना है, मैं चाहती हूं, बस आपसे निवेदन करती हूं। विवाह की एक रात्रि रुकी, कल तो विवाह होने वाला मीरा का। ऐसी स्थिति में मीराबाई ने अचानक वही रुक्मिणी वाला भाव याद आया। अरे कहा रुक्मिणी ने भी पत्र भेजा था, मैं भी तो पत्र भेजूं। ऐसे करते करते मीराबाई जो है भाव राज्य में प्रवेश कर गई और मीरा की आंख लग गई। सुनना बंधुओं, संसार की शादी तो बहुत सुनी है हमने, पर मीरा जी की शादी का, विवाह का प्रसंग सुनो आप। मीरा ऐसे करते करते भाव राज्य में प्रवेश कर गई और आंख लग गई मीरा की। लिखते लिखते आंख लग गई मीरा की। अब जैसे ही मीरा की आंख लगी, रात्रि के 12 बजी और मीराबाई की आंख लगते ही महाराज एक आवाज आई। अब आवाज कैसे आ रही है? वो सब भाव राज्य में, बाहर नहीं, मीरा के नींद में ही सब ये घटनाक्रम चलेगा, देखना आप। आवाज आई है मीरा के नींद में, हे सुनो 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 सुनो, सावधान सावधान, यादव कुल श्रेष्ठ महाराजाधिराज गोमती तट किनारे निवासी भगवान द्वारिकाधीश पधार रहे हैं। आवाज आई मीरा को। मीरा जैसे आवाज आई और मीरा जाग गई, शरीर से नहीं, भीतर से महाराज। जो घटनाक्रम भाव राज्य का सबका सब। जैसे आवाज आई मीरा उठी, ढोल सहनाया और महाराज बाजे बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। और मीराबाई ने जैसी वो आवाज सुनी और मीराबाई तो पागल सी हो गई। सुनी मैं तो हरियावन की आवाज, सुनी मैं तो हरियावन की आवाज, सुनिए मैं तो हरि आवण की आवाज, मेरा सावरा आवण की आवाज। अद्भुत आवाज सुनाई देवी। मीरा उठी और देखा और अपना झरोके से बाहर मुंह निकाला और क्या देखा मीरा ने? ओ हो महाराज, धूड़ उड़ रही है, व्रत आ रहे हैं, घोड़े आ रहे हैं और शहनाया ढोल नगारे बज रहे हैं। महाराज 56 करोड़ यादव बारात लेकर के आ रहे हैं। मीरा ने देखती रह गई। मीरा के, ओ भाई रे आएगा, ये तो आ गए। मीरा ने सोचा, मीरा अब देखो भाई, घर में अचानक बारात आ जाए ना महाराज, एकदम छाती माते तो महाराज माया घबरा जाए भाई। बारात वाले कहें कि अभी तो घंटा पर है पहुंचने में, साहब घंटे भर में आएंगे, और अचानक वो पहुंच जाए 2 मिनट में, तो भाई घर में आप जानो कि तेल को मच जाए महाराज। आएगा आएगा, अरे आएगा भाई। अब मीराबाई ने पतो चलियो महाराज, अब मीराबाई तो अकेली। मीराबाई के कोई बारात को स्वागत करने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। अब मीराबाई के तो बारात आ गई नीचे सामने। और बारात में कौन कौन आए? 56 करोड़ जितने महाराज जो यादव थे, सब के सब भगवान के बारात में आए। और भगवान दुल्हे के वेश में आए हैं, सफेद श्वेत घोड़ी के ऊपर भगवान विराजमान हैं और सुंदर भगवान ने महाराज वस्त्र पहन रखे हैं, सिर पेज भगवान ने धारण कर रखी है। दूर से ये सब दर्शन कौन कर रही है? भाव राज्य में मीरा जी। सुंदर लूंग जो है मोतियों से बने हुए महाराज, सुंदर जामा पजामा, सुंदर सा वस्त्र धारण कर करके, अद्भुत चम चमाचम चम 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 चमाचम पड़को पड़े महाराज। इतना सुंदर भगवान का वस्त्र है,
इतने सुंदर भगवान का स्वरूप है। और मुरली कमर में भगवान ने रख रखी है, और साथ में 56 करोड़ बाराती, एक नहीं 56 करोड़ बाराती। मीराबाई तो महाराज देखती रह गई। मीराबाई सोचो अब कहीं करा भाई है तो आएगा। आवन आवत मोरी घलियन में गिरधारी, हे जी आवत मोरी गलियन में, आवत मोरी गलियन में गिरधारी, मैं तो छुप गई लाजरी मारी हो। आवत मोरी गलियन में गिरधारी, मैं तो छुप गई लाजरी मारी। अब मीरा के अन्न घुसे, अन्न मारा छुपे, अन्न छुपे। अब मीरा सोचे कि छुपड़ो हो ही कहीं, ब्याह तो मारो है, मैं छुपूंगी तो ब्याह कैसे होगा। मीरा सोचे अब क्या करूं। और भगवान का रूप कैसा है मीरा बता रही। अरे कुसुमल पाग केसरिया जामा, कुसुमल पाग केसरिया जामा, ऊपर हार हजारी, ओ जी ऊपर हार हजारी। आवत मोरी आवत मोरी गलियन में गिरधारी, रे भाई छुप गई मैं तो लाज की मारी, लाज की मारी। आवत मोरी गलियन में गिरधारी, छुप गई मैं तो लाज की मारी। कुसुमल पाग केसरिया जामा, भगवान का श्रृंगार बताया है। कुसुमल की पगड़ी पहन रखी है साहब, और केसरिया जामा पड़ा पड़को पड़े महाराज एकदम यान देखते ही महाराज सुंदर जामो, और ऊपर हार हजारी, सुंदर हार भगवान धारण कर रखा है। अब भाई जैसे आए इतने सारी, भगवान को पता था कि मीरा को सजाने वाला वहां कोई नहीं मिलेगा, रात्रि के समय कौन होगा, तो भगवान अपनी व्यवस्था साथ में लेकर के आए। दास दासियां महाराज अनेक सैकड़ों दास दासियां, जैसे ही दरवाजा खोलती है महल का मीरा के, सब दास दासियां हाथ में महाराज बरी, वो पड़ला जो होता है ना, बरी का जो वेश आता है, वहां से क्या कहते हैं उसको, ससुराल के पक्ष पड़ला कहते हैं। हाँ आओ महाराज सुंदर पड़लो आयो महाराज। और इतो सुंदर संत केवे महाराज गुण वर्णन कर सके। द्वारका से जो आया हुआ वस्त्र है, अब बताइए जो देवताओं से भी, जहां भगवान की स्वयं की रचना है, उसकी तो क्या होड़ होती होगी भाई, है कितना सुंदर होगा। यहां बताया है, आप कल्पना करो कितनी दिव्यता होगी उस वस्त्र के भीतर, कितना दिव्य वस्त्र होगा वो महाराज। बेस में सोने के तार लगे हुए हैं, यहां वर्णन आता है महाराज, छोटे छोटे सोने के तार लगे हुए हैं। और उसकी कलाकृति बताई है, मोर बने हुए हैं पन्ने से। अब पन्ना कितना महंगा आता है, पन्ने से मोहर बने हुए हैं, बीच बीच में हीरे, जगह जगह हीरे, महंगे हीरे जड़े हुए हैं। अब कल्पना करो महाराज, इतना महंगा मीराबाई के लिए वो वेश आया। अब बाया सोचती है, भाई केड़ो कितो फूट रो कितो चौको हला है, ता सोचता रहो महाराज। इतना सुंदर जो है वो दास दासियां लेकर के आई, वो बड़ा सा थाल, और थाल में वो वस्त्र लेकर के मीरा जी के पास आए, और मीरा को प्रणाम करा, कहा ये द्वारिका से पधारे हुए हैं सब हम दास दासियां, आपका श्रृंगार करने के लिए आई हैं, आप बैठिए बाजोट के ऊपर, बिठाया बाजोट के ऊपर, और बैठ करके हम श्रृंगार करेंगे आपका। मीरा के भाई देखो मैं तो भोची को नहीं कि एड़ा एड़ा मार साथे आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट आई मारे द्वारिका से आई मारा मन सजाई। मीरा विचार करे कि ओ हो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो। मीरा कहो पधारो पधारो स्वागत है। मैं यही सोच रही थी कि रात्रि की 12 बजे अब मैं किसको उठाऊंगी, मेरे को कौन सजावट करेगा, मेरा श्रृंगार कौन करेगा। भगवान ने मन में कहा चिंता मत कर मीरा, सारी सुविधा में साथ में लेकर के आया, सबका सब मैं जो है बाराती भी लाया और तेरे लिए भी सारी सुविधा लेकर के आया हूँ। और जो है अब मीराबाई ने सोचा बारात तो आगे स्वागत कौन करेगा, तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, वो भी स्वागत करने के लिए लोग भी साथ में आए हैं। तो वही द्वारका वाले लोग ही एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं भगवान की, कुछ लोग इधर आकर के और कोई माला पहना रहा है, सब एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं। और मीरा सोच रही है कि मेड़ता के सारे लोग सो रहे,
रात्रि की 12 बजी थी, सब के सब लोग सो रहे हैं, कोई भी जागता हुआ नहीं है। और ये सब प्रसंग कहाँ चल रहा है? मीरा के भाव राज्य में। मीरा तो सो रही है आंगन पर मीरा के भाव राज्य में सारा प्रसंग चल रहा है। और भगवान जैसे पधारे हैं, कृष्ण पधारे हैं भगवान, और सुंदर श्रृंगार करा है। अब सोचिए बंधुओं, जो द्वारिका से आई हुई दासियां थी, उन्होंने जो श्रृंगार करा होगा, वो श्रृंगार मीराबाई का, मीरा जी का कैसा रहा होगा, बस हम कल्पना कर सकते हैं। और भगवान दुल्हे के रूप में कितने सुंदर लगे होंगे, वो कल्पना कर सकते हैं। हमने दर्शन तो नहीं करा इन चरम चक्षुओं से, पर कल्पना करने में क्या लगता है भाई, कल्पना करिए। बाकी जो आज के दुल्हे होते हैं, वो तो सब उनकी फोटो स्टेट है, फोटो कॉपी यूं समझ लो भगवान की महाराज। और भगवान कितने दिव्य लगे होंगे महाराज। कृष्ण भगवान मंडप में पधारे हैं। अब मीरा जो है मंडप, और पंडित जी साथे लेना आया महाराज। आप भी देखो, आप भगवान ने सोचा रात को पंडित जी कहाँ मिलेंगे, चलो द्वारिका से ही पंडित जी साथ में लेकर के गर्गाचार्य को बोला, गर्गाचार्य जी कहा हेलो मारो ब्याह है, सागे चालो। गर्गाचार्य जी महाराज को ठीक है, ऐसा चालो, मैं तो तैयार हाँ। भगवान गर्गाचार्य लेकर के आए, पंडित भी खुद का लेकर के आए, सब बाराती भी और सब स्वागत करने वाले सब लोग जो हैं अपने साथ में लाए। और गर्गाचार्य ने कहा बुलाइए, दुल्हन को बुला करके लाइए। और दुल्हन के लिए दास दासियां गई है, और दुल्हन को ऊपर महलों से उतारा गया, लेकर के आते हैं और मंडप में पधारी है। सुंदर सा मंडप महाराज सजा हुआ है, हीरे मोतियों से चमक रहा है वो मंडप। उस मंडप की दिव्यता और भव्यता कौन वर्णन कर सकता है। जैसे ही मीरा जी ने भगवान कृष्ण को देखा है, मीरा तो आनंदित हो गई महाराज। हथलेवा करवाया गया पंडित के द्वारा, पाणी ग्रहण संस्कार का विधान होता है। और भगवान के ने अपने हाथों से मीरा जी के मांग में सिंदूर भरा है। ब्राह्मणों ने द्वारिकाधीश की जय जयकार करी है, बोलिए द्वारिकाधीश की, मीरा के श्याम की। और जो है चुनरी की गांठ में हल्दी महाराज बांधी गई, पक्का रंग होता है, भावरी होती है, फेरे होते हैं। और इतने में तो महाराज सारा कार्य हुआ ही था, और पाल की सज करके तैयार आ गई, सुंदर सी पाल की सज करके आई है। और कहते हैं पालकी के अंदर मीरा जी जो है बैठ जाती है, और जय जयकार करते हुए जो है यात्रा जो है वापस बारात मीरा जी को लेकर के सीधी पहुंचती है द्वारिका। द्वारिकाधीश भगवान पीछे पीछे, आगे आगे पालकी। इस प्रकार से 16,108 महल बने हुए थे द्वारिका में। मीरा जी ने देखा, मीरा जी पालकी में बैठी है, और क्या देखा, जैसे ही पहुंचे हैं उसी समय देखा कि 16,108 महल बने हुए हैं। और मीरा ने क्या देखा, उस महलों के एक बगल में एक बड़ा सा महल और बना हुआ था, उसका नाम था मीरा महल। मीराबाई की पालकी सीधी भगवान ने कहा कि उस महल में पधरा दो, और सीधी मीराबाई की पालकी जो है उस महल में गई, मीरा वाले महल में, मीरा के महल में गई। संत कहते हैं मीरा जी सोच रही है कि देखो देखो मेरे लिए कितनी व्यवस्था पहले से भगवान ने कर रखी है, मेरे लिए अलग से महल बना रखा है। अब बताइए महाराज, घर में कोई शादी ब्याह होने की तैयारी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, संसार वाले लोग अपने घर के लिए, बच्चे के लिए, बहू के लिए अलग से महाराज फर्नीचर बनाना, कमरा बनाना, तैयार करना, तैयार कर देते हैं। तो भगवान का भी मामला ऐसा ही था। भगवान ने फर्नीचर नहीं, भगवान ने तो पूरा महल तैयार करवा दिया मीरा जी के लिए, पूरा का पूरा महल, ऐसा सुंदर दिव्य महल। मीराबाई तो मारा देखती रहेगी मीरा के, वाह वाह वाह, मैं तो सोचू ही नहीं, मन में विचार नहीं करी। संत कहते हैं कि मीराबाई तो धन्य हो गई। मीराबाई तो भाव के भीतर है, मन ही मन भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, मैंने तो सोचा कि आप आओगे नहीं, पर आप तो आ भी गए प्रभु, और ऐसा ऐसा कर दिया। और मीरा जो है महल में प्रवेश करा, और मीरा ने जैसे प्रवेश करा, रात्रि का समय हुआ, मीरा बैठी थी अपने पलंग पर, अपने पलंग पर रात्रि के समय भगवान पधारे हैं मीरा महल में। और मीरा ने दर्शन करा भगवान का, और जैसे ही भगवान के चरणों में मीरा बैठी, बैठ करके भगवान के चरणों में हाथ लगाती है, उसी समय कहते हैं मीरा का सपना खुल जाता है। भाव राज्य से बाहर आ गई मीरा, चिल्लाने लगी, कहाँ गयो नहीं लगाए, कहाँ गयो मेरे प्रीतम। और ऐसी स्थिति हो गई, कहते हैं महाराज मीराबाई तो पागल जैसी हो गई, चिल्लाने लगी, कहाँ गया मेरा प्रियतम, कहाँ गया मेरा प्रियतम, जोर जोर से चिल्लाने लगी। रात्रि को 2 बजे
अब हकीकत में चिल्ला रही है महाराज। नींद से जाग गई मीरा। वो सारा जो जितना भी जो रील चल रही थी, जो टीवी चल रही थी, वो जैसे लाइट चली गई, ऐसा हो गया महाराज। अब मीरा भाई क्या, अरे कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। और उसी समय घर वाले भाग भाग करके आ गए। माँ आ गई, उसके पिताजी आ गए। माँ ने कहा, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। जैसे ही प्रवेश करा माँ ने, पिताजी ने, उनके ताऊ जी विरमदेव जी ने, उनकी ताई जी ने प्रवेश करा, क्या देखती है महाराज, चम 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 चमक रहा है पूरा का पूरा महल मीरा का। और ऐसी सुगंध आ रही है मीरा के महल में से, कहते हैं आज तक उन सब ने कहा ऐसी सुगंध हमने कभी नहीं इस सूंघने में नहीं आई। ऐसी सुगंध कहां से आ रही है मीरा, क्योंकि हकीकत में भगवान वहां पधार करके गए थे। ऐसी सुंदर सुगंध आ रही थी। और क्या देखा, मीरा के मांग में सिंदूर लगा। बंधुओं, ये मीरा की कथा है, हर किसी को समझ में आने वाली नहीं है। मीरा की मांग में सिंदूर लगावा, मीरा के हाथ पीले। मीरा ने वो जो जोड़ा था, जो चित्तौड़ से जो जोड़ा आया था, जो पटला आया था, कहते हैं उस पटले को तो नहीं, लेकिन द्वारिका से जो आया था वो पहन रखा था। वही वस्त्र जो द्वारिका से आए थे मीरा ने पहन रखे थे। मांग में सिंदूर लगा रखा था। उसी समय क्रोध आया उसकी माँ को, पिताजी को, विरमदेव जी को गुस्सा आया। अरे कहा, तूने कहा मुंह काला करवा लिया, अरे हमारी बदनामी हो जाएगी, ये मांग में सिंदूर कहां से लगाया, तुझे पता नहीं हम राजपूत हैं, अगर चित्तौड़ को वालों को मालूम चल गया तो बेटा ध्यान रखना, हमारी लड़ाइयां हो सकती, युद्ध हो सकता है। तुझे पता नहीं वहां से बारात चल चुकी है, बारात पहुंचने वाली है मेड़ता में, और तूने पहले ही मांग में सिंदूर लगा दिया। अगर उनको मालूम चल गया कि हम जिस बेटी को लेने जा रहे हैं, बहू को, उसकी मांग में पहले से सिंदूर है, तू जानती नहीं है उनकी तलवारें निकालने में टाइम नहीं लगता है, वो मेवाड़ के लोग हैं और तलवारें निकाल लेंगे। और तू जानती है जब चित्तौड़ वाले तलवारें निकालेंगे तो फिर मेड़ता वाले भी शांत नहीं बैठेंगे, बेटा युद्ध हो जाएगा, लोग मारे जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी। ये सब क्या कर रही है तू, क्या कर रही है। मीरा ने कहा, अरे ताऊ जी मैंने कुछ नहीं करा, ये मांग में सिंदूर जो भरा हुआ है, अरे जिसको भरना था वही भर करके गया। और जो ये वस्त्र आप देख रहे हो ना, ये वस्त्र कोई साधारण इस धरती के बनाए हुए किसी कलाकार के वस्त्र नहीं है। आप जानते हो ये वस्त्र कहां से आए हैं, कहा मेरे ससुराल से आए हैं, मेरे द्वारिका से आए हैं, ये वहां से आए हुए हैं। और ये सुगंध जो आ रही है इस भवन के भीतर, ये सुगंध कोई साधारण सुगंध नहीं है, ये हमारे प्रियतम आकर के गए हैं, हमारी प्रियतम के उस देह की सुगंध है। तुम क्या साधारण मानते हो। मीरा की मां ने कहा, अरे मीरा की मां ने कहा, तू पागल हो गई छोरी, क्यों बदनामी करवा रही है, अरे बदनामी हो जाएगी। मीरा ने कहा, मां अब ये शरीर जो है तू जिसको देना चाहे दे दे, मेरा तो काम हो गया सो हो गया। हे माही माने सपना में परण्या गोपाल, माई माने सपना में परण्या गोपाल। माई बस अब तो वो जो विवाह होना चाहिए था सब वेद विधि के साथ में हमारा विवाह हो गया। काई करा में और संग भावर, मीरा मां से कह रही, काई करा में और संग भावर, माने लागे जग जंजाल, माने लागे जग जंजाल। अरे राती पीली चूनड़ ओढ़ी, राती पीली चूनड़ ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसा, मेहंदी हाथ रसा। मीरा प्रभु गिरधर कासू, मीरा प्रभु गिरधर लाल सू। अरे कीनी सगाई हाल मैंने, कीनी सगाई हाल, माई माने सपना में परण्या गोपाल, माई माने सपना में परण्या गोपाल, माई माने सपना में परण्या गोपाल, सपना में परण्या गोपाल, सपना में परण्या गोपाल। मां
काई करा में और संग भावर, अरे माने लागे जग जंजाल। राती पीली चुनर ओढ़ी मेहंदी हाथ असाल, मीरा प्रभु गिरधर लाल सो कीनी सगाई हाल। बस थारे आगे आगे तू आई है ना, उससे पहले बस हम सारा काम करके निपटे। तू लेट हो गई माँ, थोड़ी जल्दी आवती तू दर्शन कर लेती माँ, तू लेट होगी थारे जमई सा आन गया ज्ञापरा, तू लेट होगी थोड़ी जल्दी आ जाती माँ, जल्दी आ जाती। और महाराज माँ तो रो पड़ी, माँ की आंख में आंसू आ गए। पिताजी रो पड़े, अब क्या होगा, अब क्या होगा, बारात आने वाली है, क्या जवाब देंगे उनको, क्या जवाब देंगे। सब हाथ जोड़ी कर रहे हैं। उसी समय बिरम देव जी उसके ताऊ जी, उन्होंने अपनी पगड़ी उतार करके मीरा के कदमों में रख दी। मीरा अब मेड़ता की लाज तेरे हाथ में है, अगर चित्तौड़ को मालूम चल गया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई तो बेटा बहुत बुरा होगा, लाशें बिछ जाएगी, खून खच्चर हो जाएगा। बेटा हमारी लाज बचा ले बेटा, कैसे भी करके तू ये सिंदूर मिटा दे, कैसे भी करके अपने इस स्वरूप ढक ले, कैसे भी करके बेटा हमें पता है हमारा जवाई द्वारकाधीश है, हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा जवाई द्वारकाधीश है। पर लौकिक दृष्टि में बेटा हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, तेरे हाथ में तेरे इस लाज, इस मारवाड़ की लाज तेरे सामने है। भीख मांगने लगा वो बिरम देव जी अपनी महाराज मीरा के सामने, पगड़ी उतार दी मीरा के सामने, रो पड़ा, मीरा अब तू बचा ले मुझे, बचा ले। मीरा ने पगड़ी को वापस उठाया और ताऊ जी के माथे पर रखा और माँ ताऊ जी से कहा, ताऊ जी आपको झुकना नहीं है। अरे आपको मीरा झुका दे, फिर मीरा की भक्ति पे धूल है, आपको झुकना पड़े, आपको माफी मांगना पड़े, ऐसा नहीं होने देगी ये मीरा। आपके कोई लांछन नहीं लगेगा, आप धूमधाम से विवाह करिए, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो चिन्ह है भगवान की लीला देखिए, मीरा ने कहा ये चिन्ह जो भी है, जो भगवान ने मुझे सिंदूर लगा दिया वो सिंदूर मिटेगा नहीं, जो भगवान का श्रृंगार है वो जाएगा नहीं, पर संसार की दृष्टि में ये सब कुछ दिखाई नहीं देगा, संसार मुझे वैसा ही देखेगा जैसे देखना चाहिए। भगवान ने ऐसी लीला कर दी और मीरा वैसे ही दृक रही थी, बिना सिंदूर के संसार को दिखने लग गई। ये भगवान की ऐसी कृपा हुई। इस प्रकार से जो है मीराबाई का विवाह भगवान के साथ होता है। उसके बाद में विवाह जो होना था सबसे पहले हो ही गया। उसके बाद में बारात आई, बारात आकर के भाई धूमधाम से बारात का स्वागत किया गया। चित्तौड़ वाली बारात का कुंवर भोज आए हैं, बड़े सुंदर, मैंने पहले भी कहा कुंवर भोज भी कोई कम सुंदर नहीं थे साहब, बहुत सुंदर दिव्य चेहरा स्वरूप था कुंवर भोज का। उनको स्वागत किया गया, बारात का स्वागत करके उनको ठहराया गया। उसके बाद में कहते हैं उनका जो विधि के साथ जो विवाह होता है, धूमधाम से विवाह होता है। लेकिन माँ मीरा ने मूर्ति को हाथ में रख करके कहते हैं 7 फेरे लिए हैं, गठजोड़ भी करा है। बंधुओं ध्यान रखना, मीरा ने क्या करा, गठजोड़, मूर्ति का जो पीताम्बर है अपने पल्लू के बांधा और दूसरा जो भाग है पीताम्बर का वो कुंवर भोज के पल्लू उसके बांधा। इस प्रकार से विवाह का भी वो कार्य इस प्रकार से मीरा जी ने करा। कुंवर भोज को सब पता था, कुंवर भोज सब जानते थे, पर कुंवर भोज के भीतर तो मीराबाई देवी का रूप थी। कुंवर भोज कुछ नहीं बोले। 7 फेरे होते हैं इस प्रकार से, और पाणी ग्रहण संस्कार होता है, कन्यादान होता है। इस प्रकार से मीरा जी का ये देह का विवाह संपन्न होता है और हृदय का विवाह तो भगवान के साथ हो चुका है। बोलिए मीरा के श्याम की, द्वारिकाधीश की। इस प्रकार से जो है आज बारात आई है, तो भाई आज बारात रमणदान, कल बारात ने विदा करा, तो आइए आज जो है यहीं कल बड़े भाव के साथ में आप सब प्रसंग सुने मीरा।